दोस्तों ये जो पौधा है, अगर आपको इसकी ग्रोथ बढ़ानी है, मतलब इसकी ज्यादा ब्रांच चाहिए, तो इस पौधे में आपको एक काम करना होगा। इस पौधे की आपको साइड से ही। हेलो फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको विंटर के ऐसे पौधे बताने वाला हूं जो कि आप अपने घर में लगा सकते हैं और दोस्तों पूरे विंटर सीजन में ये आपको फूल देते रहेंगे। मैं आपको नर्सरी वाले ही कुछ पौधे लाकर दिखाने वाला हूँ और ये देखिए मेरे पास कुछ पौधे भी रखे हुए हैं। इन सभी पौधों की मैं आपको केयर करने का तरीका बताऊंगा और इसके साथ ही आप विंटर के अलावा इनको गर्मियों यानी कि समर के सीजन में भी रख सकते हैं। तो इन पौधों को लगाने से पहले आपको उनकी केयर भी करनी आनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोग दोस्तों ये भी गलती करते हैं, जब वो नर्सरी से पौधा खरीद के लाते हैं तो वो पौधा खरीदने का सही जानकारी ना रखने की वजह से खराब पौधा लेकर आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको अपने सारे सीक्रेट बताऊंगा किस तरीके से आपको पौधा खरीदना चाहिए और कौन सा पौधा आपको नहीं खरीदना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पौधे की दोस्तों मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये एक समर में भी चलने वाला पौधा है। इसके साथ ही आप इस पौधे को विंटर में भी लगा सकते हैं। इसका नाम है डायंथस। दोस्तों डायंथस एक ऐसा पौधा होता है, इसमें बहुत ही सुंदर फूल आते हैं और इसमें मल्टीपल कलर के भी फूल मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा फूल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो पौधा होता है दोस्तों समर सीजन में इसमें भर भर के फूल आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इसमें भर भर के फूल इसी तरीके से पूरे सीजन में चाहिए तो आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको एक काम करना होगा। जैसे कि आपके ये जो फूल होते हैं, ये फूल खिलने के बाद सूख जाते हैं तो आपको इनको हटा देना होता है। जैसे कि आप इनको हटाएंगे तो आपकी साइड में नई नई ब्रांचें निकलने लगेंगी और आपका ये पौधा खाना भी होगा और इसमें ढेर सारे फूल भी आएंगे। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इन पौधों को नर्सरी से लेकर आते हैं तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगभग 90% लोग गलत पौधा लेकर आ जाते हैं और घर पे आने के बाद उनका पौधा खराब हो जाता है, बिल्कुल मर जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, जब भी आप इस पौधे को नर्सरी से लेकर आएंगे तो आपको इस तरीके के पॉली बैग में मिलेगा। ये देखिए ब्लैक कलर का पॉली बैग है। तो कुछ लोग ये मिस्टेक करते हैं, जब वो पौधा लेते हैं तो वो पौधे की सही जानकारी न होने की वजह से खराब पौधा ले लेते हैं। तो मैं आपको पहचान बताता हूँ, आपको सही पौधे और सुरक्षित पौधे की पहचान कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो जब भी आप कोई पौधा लें तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, ये जो पौधा है इसमें रूट होनी चाहिए। अगर इसमें रूट नहीं है तो आपका ये पौधा जल्दी नहीं ग्रो हो पाएगा। इसके साथ ही आपको इस तरीके से हल्के से पौधे को हिलाकर देखना है। अगर ये हिल रहा है मतलब एक तरफ को झुक रहा है तो आप समझ लीजिए आपका जो ये पौधा है इसकी रूट अलग हो चुकी है और ये पौधा आपका घर पर आकर खराब हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको इसमें जो पत्तियां हैं, पत्तियां पीली ज्यादा होती हुई दिखाई दे तब भी आप इस पौधे को मत खरीदिए। इसके साथ ही अगर इसमें ज्यादा पौधे में फूल खिले हुए हैं, पूरा ये फूलों से भरा हुआ है लेकिन इसमें ज्यादा साइड ब्रांच नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांच है, तब भी आप इस पौधे को मत खरीदिए। जिसमें मल्टीपल ब्रांच होती है आपको वही पौधा हमेशा खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसमें जितनी ज्यादा साइड ब्रांच होंगी इतना ही ज्यादा आपका पौधा फूल देगा। वैसे तो आप घर पर लाकर भी इसको ग्रो कर सकते हैं, इसकी साइड ब्रांच और बना सकते हैं। तो वो कैसे करनी है वो मैं आपको आगे डिटेल में बता दूंगा। अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया है इस पौधे को कैसे खरीदना है। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी गलती करते हैं, जब इन पौधे को वो घर पर खरीद कर लाते हैं तो इस पौधे को खरीदने के बाद वो करते क्या है, लाके इसको तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है और ज्यादातर गार्डनर ये करते हैं जो नई नई गार्डनिंग शुरू करते हैं। जब भी आप कोई पौधा खरीद कर लाते हैं तो इस पौधे को लाने के बाद आपको तुरंत इसको किसी गमले में नहीं लगाना होता है। इस पौधे को लाने के बाद आप लगभग 4-5 दिन ऐसे ही इसको पौधों के साथ रख दीजिए और इसके बाद ही आप इसको रिपोर्ट करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप एकदम मतलब तुरंत इसको रिपोर्ट कर देते हैं तो होता क्या है, क्योंकि दोस्तों ये जो पौधा होता है ये सैकड़ों पौधों के साथ रखा हुआ होता है, लेकिन जब आप इसको लाकर अकेला रख देते हैं तो ये पौधा थोड़ा सदमे में चला जाता है और इसके बाद आप इस पौधे को लगा देते हैं तो ये पौधा आपका सूख जाता है। तो इसीलिए जब आप पौधा लाते हैं, पौधा लाने के लगभग 1 हफ्ते तक तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। 2-3 दिन तो कम से कम आप इसको रखने के बाद ही रिपोर्ट करें। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस पौधे यानी कि डायंथस के पौधे की आपको केयर कैसे करनी है और इसके ग्रोथ टिप्स क्या है। तो दोस्तों ये जो पौधा होता है वैसे तो इसकी ज्यादा हमें केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरीके से और ज्यादा फूल लेना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। इस पौधे को आप 8 इंच के गमले में लगाइए और इसमें आपको मिट्टी के साथ मतलब 30% गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट मिलाने के बाद आप इसकी गार्डन सॉइल तैयार करें और इसके बाद आप इस पौधे को रिपोर्ट कर दें। रिपोर्ट करने के बाद 2-3 दिन आप इसको छाया वाले स्थान पर रखें और इसके बाद फिर आप इसको फुल सनलाइट में रख दें। इससे होगा कि आपका जो पौधा है ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ लेना शुरू कर देगा और इसमें नए नए फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको एक खाद भी बताता हूँ जिससे कि इसमें ज्यादा फूल आएंगे, तो खाद मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। दोस्तों ये जो पौधा है, अगर आपको इसकी ग्रोथ बढ़ानी है, मतलब इसकी ज्यादा ब्रांच चाहिए, तो इस पौधे में आपको एक काम करना होगा। इस पौधे की आपको साइड से ही पत्तियां जो होती हैं कट करते रहना है, ऊपर से मतलब पिंचिंग करते रहना है। और जैसे कि आप इसकी पिंचिंग करते रहेंगे तो ये जो आपका पौधा है ये अच्छी तरीके से ग्रोथ लेता रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस पौधे को बहुत ही अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको जानना है इस पौधे को गमले में कैसे लगाया जाता है तो अगली वीडियो में मैं आपको इसको गमले में लगाने का भी पूरा प्रोसेस बता दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको भी गार्डनिंग की वीडियो पसंद आती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे डायंथस के पौधे को कैसे खरीदें और इसको कैसे ग्रो करें और इसके साथ ही इसके सैकड़ों पौधे कैसे तैयार करें। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।